इस एनिमे को देखने के टाइम मेरा जीरो एक्सपेक्टेशन था कि ये एनिमे कुछ खास होने वाला है। हम बस कुछ नए नए एनिमे ढूंढ रहे थे जिसे देखने पे मज़ा आ सके और तुम लोग को हम सजेस्ट कर सके कि ये भी एनिमे देखो, बाकी सब एनिमे से ये अलग है। जो बाकी दुनिया में चल रहा है एक ही एनिमे रिपीट होते हुए, वो सबसे ये थोड़ा हट गया है। और देखने में मुझे पहला ही एपिसोड इसका इतना ज़्यादा बढ़िया लगा। एक तो रिलेटेबल, दूसरा कि हाँ ये रियल लाइफ में हो सकता है, तीसरा कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और इसे जिस तरीके से दिखाया गया वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा। एनिमे का नाम है वायरल हिट। इसका इस तरह का नाम क्यों पड़ा, ये भी कुछ हवा में नहीं पड़ा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, मतलब नाम और जो इसका स्टोरी है। तो ये स्टोरी है एक हॉबिन नाम के बंदे की, जो कि ना उतना अच्छा दिखता था, ना उतना तेज था पढ़ने में, और ना ही उसका फाइटिंग स्किल या फिर कुछ अलग स्किल उसका बढ़िया हो। और नॉर्मली अपने स्कूल लाइफ जी रहा था, वो पार्ट टाइम जॉब भी साथ में कर रहा था, जिसमें उसे कुछ अच्छा पैसा नहीं मिलता, नॉर्मल इतना जितना कि तुम अपना जीवन चला सको, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है। लेकिन जिस तरह के हम बोले, वो पढ़ने में ना उतना तेज था, ना ही उतना खतरनाक उसका फाइटिंग स्किल या फिर और कोई स्किल था। तो बहुत सारे बच्चे उसका स्कूल में रैगिंग किया करते थे और उसे परेशान किया करते थे, साथ में अपने वीडियो के लिए कंटेंट निकालने के लिए उसे परेशान भी किया करते थे। उसके चेहरे पे मेकअप भद्दा सा कर देना और उसे अपने व्यूवर्स के सामने बेइज्जत कर। हॉबिन को तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था, क्योंकि जो भी इनकम बनता था उस लाइव स्ट्रीम से या फिर जो भी वो बंदा अपने व्यूवर्स को दिखाता था, उसे ही फायदा होता था। लेकिन इस बात से हॉबिन काफ़ी ज़्यादा दुखी था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो ना उन्हें लड़के हरा सकता था, ना बाकी सब कर सकता था। अगर उससे लड़ने भी चाहता तो लड़ाई झगड़ा में फंस जाता, नुकसान उसी का था, पिटना पड़ जाता। तो जो लोग उसका रैगिंग किया करते थे, मेनली 3 बंदे को ही दिखाया गया, जिसमें से एक बंदी रहती है, बंदी लड़की रहती है, बंदी नहीं, बंदी थोड़ा अजीब साउंड कर रहे हैं, जिसका न्यू चैनल अभी खुला हुआ रहता है, और वो चैनल से वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है हॉबिन का वजह से, क्योंकि उसी का बेइज्जती करके उसका पहला वीडियो बना था और उससे उसे काफ़ी अच्छा खासा पैसा आ रहा था। अब तुम एक बात सोच रहे हो कि पहला ही वीडियो पे इतना अच्छा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो वहाँ पे चलता है लाइव स्ट्रीम, जिस ऐप का नाम है न्यूट्यूब, जिसमें कुछ रूल्स, जितना कि हमको इसके एपिसोड देख के पता चला कि इस तरह तुम सब कुछ कर सकते हो, यानी तुम पहले पैसा कमा सकते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, मतलब अधिकतर चीज़ उसमें तुम्हें अनलॉक स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। उसके बाद तुम जब पैसा कमा लोगे और एक क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, जिस तरह का यूट्यूब का रहता है ना, पहले तुम 4000 घंटा पूरा करो, उसके बाद 1K सब्सक्राइबर पूरा करो, उसके बाद तुम्हें ही पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन यूट्यूब में ये सब तुम्हें पहले ही दे दिया जाता है, बाद में जाके तुम्हें क्राइटेरिया पूरा करना होगा उसका जो भी रहता है, उसके बाद तुम पैसा निकाल सकते हो। मतलब उसमें तुम स्टार्टिंग से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। नया चैनल बनाया, अभी अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा ऑडियंस आ गया तो तुम उससे पैसा कमा। इस लड़की के पास अच्छा खासा ऑडियंस इसलिए आया था क्योंकि वो बुरा बंदा जो रैगिंग किया करता था हॉबिन का, वो इसे अपना ऑडियंस शेयर किया करता था, और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉपुलर तो नहीं था, लेकिन इतना था जिससे वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। और वो उतना कुछ खास कर भी नहीं रहा था। जैसे नॉर्मल ब्लॉगर होता है ना, कि आज यहाँ गए तो ब्लॉग बना दिया, आज इसको परेशान किए तो बना दिए, हाँ ये हो गया वो हो गया, तो बस वही सब करता था और उससे वो पैसा अच्छा खासा छाप रहा था। और उसके साथ ये लड़की भी जाकर जुड़ गई। लेकिन और एक बंदा था, जो तीसरा बंदा, जो कि उसका कैमरामैन था, और वो भी चाहता था कि उसमें से जो वो लोग पैसा कमाए उसमें से उसे भी हिस्सा मिले, लेकिन हिस्सा तो वो लोग देने से रहे। और ये कैमरामैन भी चालाक था, ये उन लोगों से जाके इसलिए जुड़ा था ताकि वो पैसा कमा सके, और पैसा तो उसे मिलने से रहा। तो वो भी सोचता है कि हम भी एक न्यूज़ चैनल ओपन करेंगे जिसमें हम अपना कंटेंट अपलोड करके पैसा छापेंगे। अब वो इन दोनों को जानता था और इनके व्यूवर्स तो इसे भी जानेंगे, यानी कभी ना कभी तो वो कैमरा में दिखा ही होगा। ये जब चैनल ओपन करेगा तो उसके व्यूवर्स भी इसके पास आएंगे। तो ये भी सोचता है कि चैनल ओपन करे, लेकिन वो जो बंदा रहता है जो सबको रैगिंग करके परेशान करता है, वो बोलता है कि इसके लिए तुम्हारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और तुम तो अभी बच्चे हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा में से किसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें तुम्हारा पैसा जाए। अब ये तो परेशान, क्योंकि ये पहले ही अपने मम्मी पापा का जो बैंक अकाउंट है उसमें से पैसा पहले भी निकाल चुका था और उसे इसी तरह उड़ा चुका था। तो अब तो इसे बैंक अकाउंट का पासवर्ड मिलने से रहा। तो अब ये एक आइडिया निकालता है, हॉबिन तो है ना, इससे हम मतलब निकाल सकते हैं अपना। ये तो कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि ये खुद ही इतना ज़्यादा नर्वस रहता है, और इस पर हम थोड़ा टोरा जमा सकते हैं। तो वो आ जाता है हॉबिन का घर, और उसी का अकाउंट से अब वो चैनल बनाता है, अब बैंक अकाउंट लिंक करता है और वो स्ट्रीम करना चालू कर देता है। तो फर्स्ट में वो क्या करता है, ब्लॉगिंग तो कर नहीं सकता क्योंकि वो अकेले है,
तो वो क्या करता है, गेमिंग डिसाइड करता है और गेम खेलने का लाइव स्ट्रीम पे, और उसी से पैसा भी कमाने स्टार्ट कर देता है। तुम भी सोच रहे हो कि अचानक ये पैसा इतना जल्दी कमाने कैसे स्टार्ट कर दिया। तो ये होता है फायदा जब तुम थोड़े से बड़े क्रिएटर के साथ रहोगे, यानी वो दोनों लोग, एक लड़की जो न्यू चैनल ओपन की थी उसके पास भी अच्छा खासा व्यूअर आया था, और एक बदमाश लड़का जो कि ब्लॉगिंग करता था, लाइव स्ट्रीम करता था, तो उसका कुछ ऑडियंस इसके पास आया था। तो ये उन्हीं से पैसा कमा रहा था। मतलब गेम में एक चैलेंज होता है कि इतने बंदों को मार देंगे तो इतना पैसा आएगा, या सुपर चैट करके चैलेंज देते हैं कि इस बंदे को मारो, इतने बंदे को मारो तब हम तुम्हें इतना अमाउंट भेजेंगे। तो बस वही चैलेंज चल रहा हो। वो जो बंदा रहता है गेम खेल रहा होता है वो बोलता है कि मुझे एक हल्का ऑमलेट बना के ला के दो, वैसे भी तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो बस वही हॉबिन बना के ला के दे रहा होता है। तभी उसका पैर कोड पे लगता है, वो कोड वाला जो वायर प्लग उस पे लगता है और प्लग निकल जाता है। वो मॉनिटर का प्लग रहता है और वो निकल जाता है, मॉनिटर बंद। अब जो उस बंदे को गुस्सा हुआ रहता है जो गेम खेल रहा होता है, बोलते तुमने मेरा इतना पैसा डुबा दिया, हम इतना पैसा जीत सकते थे, इतना पैसा मेरे पास आ जाता। यही बोल के हॉबिन को मारने स्टार्ट करता है। बोलता है ले तुमने ये सब कैसे कर दिया, ये सब क्यों किया तुमने, ये सब तेरा ही वजह से हुआ, नहीं तो हम इतना पैसा जीत जाते। अब हॉबिन भी थोड़ा मन में सोच रहा है कि ये मेरे घर में आ रहा है, मुझे से खाना बनवा रहा है, मेरे ही पीसी में गेम खेल रहा है, मेरे ही अकाउंट में पैसा ले रहा है, उसके बाद ये पैसा निकाल के अपने बैंक में डाल लेगा। तो ये सब कुछ मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं भी हॉबिन शांति था, लेकिन जब वो बंदा बोलता है कि ज़रूर तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मी को कैंसर हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, इस तरह जब बोलने स्टार्ट करता है, हॉबिन को गुस्सा आता है। बोलता है कि तुम मेरे घर में घुस रहे हो और तुम जैसे कमज़ोर बंदे से मैं क्यों पिटूं। वो भी मारने स्टार्ट करता है और जो तहलका आमलेट बनाया हुआ रहता है उसी आमलेट से मार मार के उसका खोपड़ी तोड़ देता है। और मैं किसी का मुंह टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, टेबल बेंच उड़ रहा है, इधर उधर मुक्के चल रहे हैं। उसके बाद फाइनली सब कुछ शांत हो जाता है। वो गेमिंग वाला बंदा अपने घर निकल जाता है, बोलता है सब तो तुमने ख़राब कर ही दिया। अब मारपीट भी हो चुका था और हॉबिन का घर भी काफ़ी गंदा हो चुका था और कुछ सामान भी टूट चुके थे। तो हॉबिन भी दुखी हो जाता है और बस कहीं से एक ओढ़ना लाता उड़ता है और बोलता है लाइट ऑन है, चलो इसे ऑफ़ कर देते हैं। और उसे जब ऑफ़ करने जाता है तब हमें पता चलता है कि पहले तो बस मॉनिटर का ही लाइन कटा हुआ था। मॉनिटर मतलब वो, अगर तुम्हें पीसी नहीं पता हो तो बस वो टीवी का जो टीवी जैसा हिस्सा होता है उसे मॉनिटर कहते हैं, और बाकी सीपीयू ऑन ही था, यानी लाइव अभी भी चल रहा था। और अब जाके वो बंद हुआ था। मतलब ये लोग जितना कलेश मचाए थे वो सब लाइव में रिकॉर्ड हो रहा था और वो चल रहा था। और ये बात हॉबिन को तब पता चलता है जब सुबह वो जो गेम खेल रहा होता है वो बंदा इसे फ़ोन करके गरियाना स्टार्ट करता है कि तुमने जो हमने मारपीट किया था उसे लाइव चलाया और उसे अपलोड भी कर दिया। मतलब तुम कर क्या रहे हो, तुमने जरूर ये मुझे बदनाम करने के लिए किया होगा। हॉबिन भी परेशान कि हम ऐसा कुछ किए ही नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो हम लाइन काट दिए थे तो ऑटोमेटिक अपलोड हुआ कैसे, उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो चेक किया तो सच में वो अपलोड हो चुका था, और उस पर एक दिन भी नहीं, मतलब आधा दिन हुआ होगा या रात भर में वो वीडियो वायरल हो चुका था। तो हॉबिन को 10 लाख के आसपास समथिंग पैसा आ गया था उसके पास, सिर्फ एक रात में 10 लाख के आसपास एक वीडियो से। भाई वो भी क्रेजी, क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा पैसा एक वीडियो से। भाई उसका किस्मत चमक गया। भाई समझ रहे हो, किसी किसी का आधा ज़िंदगी निकल जाता है वीडियो बना बना के अपने व्यूवर्स को देने में और उससे बाद में पैसा कमाने में। इसका एक रात में ही किस्मत पलट गया। अब हॉबिन इस टाइम पे अमीर के साथ साथ हीरो भी बन चुका था, क्योंकि वो जो गेम खेल रहा था उस बंदे को इतना खतरनाक मारा, और वो तहलका आमलेट जो घुमा घुमा के पीटा था उससे सब लोग मतलब हीरो समझ बैठे थे उसे। और वो स्कूल में भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पहुंच गया था। मतलब रात भर में अगर वायरल हुआ तो उस जगह के लोगों को भी पता चला होगा, जो कि पता चला स्कूल में सब तरफ फैल चुका था कि हॉबिन ने एक बंदे को पीटा, जो कि ये बंदा को जो थोड़ा बहुत टोरा चलता था इसके स्कूल में, जो कि इसके वजह से नहीं चलता था, ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। इसका बोले ना, एक दोस्त रहता है जो कि बदमाश रहता है, जिसका पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस रहता है, उसी का टोरा चलता था और ये उसी का भरोसे रहता था। कहीं भी मारपीट करना रहता था या थोड़ा बहुत झाड़ना रहता था, किसी को धमकाना वमकाना, तो ये उसी का भरोसे करता था कि वो धमकाने गया, कोई कुछ और आके बोला तो वो संभाल लेगा, वो बदमाश बंदा। तो अब इस टाइम पे जब एक बंदा जो रहता है वो इसकी वीडियो देख रहा होता है जिसमें वो पिटा रहा होता है और देख के हंस रहा होता है, ये जाकर बोलता है कि तुम इस वीडियो को क्या देख के हंस रहे हो, चलो इसे हटाओ। अब जिसे ये बोल रहा था वो बंदा उठता है और इसे एक घुसंड मारता है और ज़्यादा पीटने लगता है। तब ये जो गेम खेल रहा होता है ये बंदा देखता है उसकी ओर, जो कि मेन बदमाश रहता है जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस रहती है, कि वो अब आके मुझे बचाएगा, लेकिन वो दूर से देख के हंस रहा होता है। इस बात से उसे एक चीज़ पता चलती है
कि जो ये इतने दिनों से मेहनत कर रहा था इसके पीछे किया, एक टाइम पे आने के बाद मेरी मदद करेगा, मेरा पैसा कमाने में मदद करेगा, मेरा चैनल को सपोर्ट करेगा, वो सब इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस बात से दुखी हो के अब उसे फाइनली कहाँ जाना था, तो वो हॉबिन के पास ही पहुँचता है और उसे बताता है कि तुमने जितना भी पैसा कमाया उसमें से आधा पैसा मुझे दो, वो पैसा मेरा है, उस पर मेरा हक है, क्योंकि मैं स्ट्रीम कर रहा था, तुमने आके बीच में टोका, उसके बाद ये मारपीट हुआ, तो आधा पैसा मेरा भी बनता है, तो जल्दी से पासवर्ड उसवर्ड बताओ मुझे और दो पैसा। तो हॉबिन ये बात से सीधे मना कर देता है, बोलता है कि बैंक अकाउंट मेरा, पासवर्ड मेरा, पीसी सेटअप मेरा, मैं तुम्हें पैसा क्यों। तो अब इस टाइम पे वो आइडिया देता है कि चलो हम लोग दोनों मिलके ये जो चैनल वायरल हुआ है इसे रन करते हैं, और तुम्हें तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं है, मुझे बहुत कुछ पता है, मैंने बहुत पहले से इस पे काम करते हुए आया है, इसका क्राइटेरिया कैसे पूरा करना है, इससे पैसे कैसे निकलवाना है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस रहता है, वो सब मुझे पता है, और तुम बस 2 ही वीडियो में तो पूरा पैसा नहीं कमा लोगे और अमीर नहीं हो जाओगे, और वीडियो भी बनाना है ना, तो मेरे पास उस वीडियो को बनाने का आइडियाज़ है। तुम इस चैनल पर अब फाइटिंग वाले कॉन्टेंट बना के डाल सकते हो, जिस तरह हमने लड़ाई से स्टार्ट किया था, तुम अलग अलग लोगों से जाके चैलेंज ले सकते हो और उनसे जाके लड़ सकते हो और उसका वीडियो बना के तुम अपलोड कर सकते हो, जिसे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये बात बोलते ही वो गेम वाला बंदा हॉबिन से शर्त रखता है कि इस पे जितना भी पैसा आएगा उसका 90% हिस्सा मेरा होगा, 10% हिस्सा तुम्हारा हो। उसी टाइम पे गेमिंग वाला बंदा के दिमाग में एक ही बात चल रहा होता है, अब मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा, इससे इतने पैसे कमाऊंगा, सब कुछ मेहनत इसका और सारा पैसा मेरा होगा। लेकिन हॉबिन भी कम चालाक नहीं था, वो भी बोलता है कि सारा मेहनत मेरा, मार कुटाई मैं करूँगा और पैसे तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं करना है डील, मैं खुद देख लूँगा अपना, मुझे कैसे क्या करना है, तुम भागो यहाँ से। चलो 50-50 मान जाओ, चलो इतना भी नहीं और थोड़ा सा नहीं, इतना भी नहीं, चलो अब 90 तुम रखना, 10% मुझे दे देना, अब तो चलेगा ना। इस बात पे अब हॉबिन मान जाता है कि चलो ठीक है, इतना तो तुम्हें दे ही सकते हो, इतना मेहनत तो तुमने किया ही है। अब यहाँ से हॉबिन का एक नया ज़िंदगी शुरू होता है, जहाँ पे उसे मार कुटाई की दुनिया में जाना पड़ेगा। अब पहले जहाँ उसे मार कुटाई से दूर रहना पसंद था और कोई भी उसे नहीं जानता था और ना ही कोई उसके बारे में जानने की कोशिश करता था, क्योंकि उसमें कुछ खास बात नहीं था। अब जाके वो फेमस हो चुका है और वो अलग अलग वीडियो बनाने का भी सोच भी रहा है और अलग अलग लोगों से चैलेंज भी लेगा। अलग अलग लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और वो तो अभी पहली बार ही लड़ने स्टार्ट किया था, तो आगे जाके क्या वो जीत पाएगा, क्या वो उतना ताकतवर आगे जाके बन पाएगा कि और अलग अलग लोगों को चैलेंज दे पाए, या उसका ये जो चैनल है बस और 1-2 वीडियो तक चलेगा, उसके बाद डूब जाएगा, और क्या उससे वो आगे और पैसा कमा पाएगा या फिर नहीं। ये सब तुम्हें पता चलेगा जब तुम इस एनिमे को देखोगे, वायरल हिट, जो कि इसका इंग्लिश का नेम है, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एनिमे है। हम देखे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा कि कुछ नया चीज़ फाइनली आया, मज़ेदार था ये। और इसे देखने पे एक थोड़ा सा कनेक्शन सा बना कि हम भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, और सेम मेरा अभी हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ना मेरे पास कोई पैसा आ रहा है ना और कुछ हो रहा है, तो आशा रखते हैं कि एक दिन हम भी वायरल हों और मेरा पास भी पैसा का भंडार